गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बीकॉम पार्ट 2 में आज का जो हमारा वीडियो है वो रिलेटेड है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ द लॉसेस यानी हानियों की पूर्ति करना और उन्हें आगे ले जाना। देखिए, सबसे पहले हम जानें, इस चैप्टर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे और इसके लिए मैंने जो है 3 वीडियो तैयार करने और वो तीनों वीडियो आपको बिल्कुल क्लैरिफाई करेंगे कि आपको सेट ऑफ किस तरह से करना है। सबसे पहले हम जानें सेट ऑफ का क्या मतलब है। यदि किसी भी हेड में किसी प्रकार की हानि होती है तो उस हानि को सेट ऑफ करने के क्या रूल्स हैं, वो रूल्स हम इन वीडियोस में देखेंगे। अब 3 पार्ट्स में कैसे डिवाइड करेंगे, तो सेट ऑफ का मतलब आप समझे कि किसी भी शीर्षक की यदि कोई हानि है तो उसे किस तरह से सेट ऑफ किया जाता है। और इस सेट ऑफ का जो पहला स्टेप है वो है कि किसी भी शीर्षक की हानि को उसी शीर्षक की आय से कवर करना। देखिए, मैं बात कर रहा हूँ आपसे शीर्षक की हानि और शीर्षक की आय। आप समझे मेरी बात को कि उसी शीर्षक की हानि को उसी शीर्षक की आय से कवर करने का क्या मतलब है। 1 बाय 1 मैं आपको थोड़ा सा स्टेप वाइज बता देता हूँ कि किसी भी शीर्षक से मतलब क्या है। जैसे हम सैलरी हेड लेते हैं तो शीर्षक जो हुआ वो क्या हुआ, वेतन से आए। अब मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि वेतन से कभी भी हानि नहीं होती है, क्योंकि वेतन कभी भी माइनस में नहीं जा सकता। दूसरे नंबर पर होता है मकान संपत्ति से आय भी हो सकती है और मकान संपत्ति से हानि भी हो सकती है। तीसरी बात मैं करूँ व्यापार और पेशे से आय। देखिए, यहाँ मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि व्यापार और पेशे में 2 पार्ट होते हैं। एक तो होता है बिजनेस और प्रोफेशन का और दूसरा होता है स्पेकुलेशन का। हमें जो इनकम दिखानी होती है, स्पेकुलेशन की इनकम यानी सट्टे की आय को अलग दिखाया जाता है और व्यापार की आय को अलग दिखाया जाता है। हमें यह ध्यान देना होगा कि हेड तो पूरा का पूरा क्या है, बिजनेस एंड प्रोफेशन ही कहलाएगा। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। इसी तरह मैं बात करूँ पूंजी लाभ शीर्षक की, तो पूंजी लाभ शीर्षक में भी 2 भाग होते हैं। पहला भाग तो होता है अल्पकालीन पूंजी लाभ और दूसरा भाग होता है दीर्घकालीन पूंजी लाभ। इसी तरह से मैं अन्य शीर्षक की आय में करूँ तो अन्य शीर्षक की आय में एक तो जो हेड होता है वो एक जो पार्ट होता है वो तो होता है अन्य में सभी कुछ आ जाता है, और जो दूसरा पार्ट होता है वो उसमें कैजुअल इनकम आती है। कैजुअल इनकम को हम थोड़ा सा डिफ़र करके रखते हैं। इस तरह से ये 5 हेड के विभिन्न मदें आपको देखने को मिलती है। अब हम जानें कि किस तरह से किस आय को, तो आप समझें कि किसी भी हेड की हानि को, किसी भी शीर्षक की हानि को उस शीर्षक की आय से पूरा किया जा सकता है। इसके कुछ अपवाद हैं। देखिए, आप किसी भी शीर्षक की हानि को उसी शीर्षक की आय से पूरा किया जा सकता है, ये बात तो सही है, परंतु इसके कुछ अपवाद हैं। अपवाद कौन कौन से हैं जो आप सुनते जाइए, और वही अपवाद आपको ध्यान रखने हैं, वही आपको लिख करके आने हैं। यानी निम्न स्थितियों में हम क्या नहीं कर सकते, उस शीर्षक की हानि को उस शीर्षक की आय से पूरा नहीं कर सकते। और वह अपवाद कौन कौन से हैं, सुनिए। सबसे पहले यहाँ जो अपवाद शीर्षक में शुरू होते हैं वह शुरू होते हैं बिजनेस एंड प्रोफेशन से। बिजनेस एंड प्रोफेशन में यदि सट्टे की किसी प्रकार की हानि है तो वो बिजनेस एंड प्रोफेशन के शीर्षक में ही यदि व्यापार से कोई लाभ है तो उससे पूरा नहीं किया जा सकता। यानी सट्टे की हानि को केवल सट्टे की आय से ही पूरा किया जाएगा, व्यापार व पेशे की आय से नहीं। जबकि व्यापार व पेशे की हानि को व्यापार व पेशे की आय से और सट्टे की आय दोनों से, यानी कुल मिला के बिजनेस हेड से पूरा किया जा सकता है। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। और नेक्स्ट देखें, इसके बाद अगर मैं बात करूँ आपसे तो कैपिटल गेन की बात करूँ, और कैपिटल गेन के बारे में हम ये कहेंगे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, यानी दीर्घकालीन अगर पूंजी हानि है तो उससे सेट ऑफ जो किया जाएगा वह दीर्घकालीन पूंजी लाभों से ही किया जाएगा। जबकि इसी शीर्षक में एक और मद होती है अल्पकालीन पूंजी लाभ। नहीं, दीर्घकालीन पूंजी हानि को अल्पकालीन पूंजी लाभों से पूर्ति नहीं किया जा सकता। अब बात करें इसी हेड का जो दूसरा बिंदु है अल्पकालीन पूंजी हानि। अल्पकालीन पूंजी हानि को अल्पकालीन पूंजी लाभों से भी कवर किया जा सकता है और दीर्घकालीन पूंजी लाभों से भी कवर किया जा सकता है। इस तरह से आप जानें कि एक हेड की आय को, एक हेड की हानि को एक हेड की आय से किस तरह से पूरा किया जाता है। ये कुछ इसके अपवाद है। इसी तरह से मैं बात करूँ आपसे अन्य शीर्षक की आय।
अन्य शीर्षक की आय में यदि आप देखेंगे तो मैंने बताया आपको, एक तो कैजुअल है और एक अन्य है। तो कैजुअल यदि लॉस है, जैसे गुड़दौड़ से हानि हो गई, जैसे लॉटरी से हानि हो गई, तो इन हानियों की पूर्ति सामान्य जो लाभ हैं उनसे नहीं की जा सकती, यानी इस हेड से नहीं की जा सकती। तो फिर किससे की जा सकती है? तो इन हानि की पूर्ति कहीं भी नहीं की जा सकती। जो कैजुअल लॉसेज हैं उनकी पूर्ति कहीं भी नहीं की जा सकती। तो इस तरह से आप जानें कि कुल मिलाकर मैं आपसे ये कहूँगा कि पहला हेड उठाएं सैलरी हेड, सैलरी हेड में कोई हानि नहीं होती। दूसरा हेड उठाएं इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। बिजनेस एंड प्रोफेशन में एक मकान है, अगर उससे लाभ हुआ है और दूसरे मकान से हानि हुई है, तो दूसरे मकान की हानि उस मकान के लाभ से क्या की जा सकती है? सेट ऑफ की जा सकती है। इसी तरह से मैं बात करूं आगे कि बिजनेस एंड प्रोफेशन में भी ऐसा हो सकता है कि एक व्यवसाय में हानि हो, दूसरे व्यवसाय में लाभ हो, तो एक व्यवसाय की हानि दूसरे व्यवसाय के लाभ से क्या की जा सकती है? सेट ऑफ की जा सकती है। परंतु यदि सट्टे की हानि है तो वह केवल सट्टे के लाभ से ही पूरी होगी। हाँ, दूसरे सट्टे के लाभ से हो सकती है, जैसे चांदी में कोई सट्टा लगाया हानि हो गई, रुई में सट्टा लगाया लाभ हो गया, तो रुई के सट्टे के लाभ से आप चांदी के सट्टे की हानि को तो पूरी कर सकते हो, परंतु उसको व्यापार के आय से पूरा नहीं कर सकते। इसी तरह से दीर्घकालीन पूंजी हानियों को आप केवल दीर्घकालीन पूंजी लाभों से पूरा करेंगे, और इसी तरह से कैजुअल लॉसेस को तो कभी पूरा किया ही नहीं जा सकता, सेट ऑफ किया ही नहीं जा सकता है। तो ये जो पहला बिंदु था कि उसी शीर्षक की हानि को उसी शीर्षक की आय से पूरा करना, वो यहाँ मेरा कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।